नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स रैपिड प्रोटोटाइपिंग के परिचय में। पाठ्यक्रम समन्वयक हैं डॉक्टर रामकृष्ण राठौड़, डीन आर&डी, एसोसिएट प्रोफेसर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीएसवीटी भिलाई। प्रोफेसर समर्थ पी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूटीटी, सीएसवीटी भिलाई। आज का टॉपिक में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसका विषय है रैपिड प्रोटोटाइपिंग का परिचय। मैं राहुल ताम्रकार, यूपीयू शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग का व्याख्याता और इस पाठ्यक्रम का समन्वयक हूँ। हम जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर के आधुनिक औद्योगिक परिदृश्य में विनिर्माण प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन लाया है। सबसे पहले जानते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है। तो यह एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग नए प्रोडक्ट्स या मॉडल के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के दौरान किया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे कैड सॉफ्टवेयर का नाम भी दिया गया है, इसका उपयोग किया जाता है। यह एक डिजिटल मॉडल तैयार करने के काम आता है, जिसके बाद में 3D प्रिंटिंग या अन्य मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की मदद से फिजिकल मॉडल में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि डिज़ाइन का एक प्रोटोटाइप जल्दी से तैयार कर सकें, ताकि उसे जांचा जा सके और ज़रूरत के हिसाब से बाद में बदलाव किया जा सके। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के द्वारा हम प्रोडक्ट को बिना अधिक समय और पैसे खर्च किए जांचने और सुधारने का मौका मिलता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग की तुलना में यह बहुत तेज़ होता है। इसके अलावा डिज़ाइन की एक्यूरेसी और फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने में मदद करता है। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी या फॉल्ट है तो उसे जल्दी से पहचान कर ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी ऑप्टिमाइज़ करती है, क्योंकि इसमें यह समझ आ सकता है कि प्रोडक्ट को कैसे बेस्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उपयोग कई इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये सभी इंडस्ट्री तेज़ी से नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का कोशिश करते हैं। और रैपिड प्रोटोटाइपिंग ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को न केवल तेज़ बनाया है, बल्कि इसमें अधिक प्रभावी और लागत प्रभावी भी बनाया है। इसमें यह आज के समय में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज़ और अधिक प्रभावी बनाता है। इसके और भी उद्देश्य हैं जिसको अब समझेंगे। इसमें सबसे पहला है एक्सेलरेट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसकी बात करें तो ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग का सबसे पहला उद्देश्य है, डिज़ाइन और डेवलपमेंट की प्रक्रिया को तेज़ करता है। इस तकनीक के माध्यम से हम बहुत कम समय में डिजिटल मॉडल को फिजिकल मॉडल में बदल सकते हैं। इससे डिज़ाइन टीम जल्दी से नए आइडिया को भौतिक रूप में देख सकती है और उन्हें आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। फिर इसके बाद दूसरा उद्देश्य आता है टेस्ट एंड इवैल्यूएट अर्ली मॉडल। यह दूसरा उद्देश्य है। यह प्रारंभिक मॉडल को परीक्षण और मूल्यांकन कर सकता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के माध्यम से हम किसी भी डिज़ाइन के फंक्शनल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स की जांच कर सकते हैं। अगर शुरुआती मॉडल में कोई कमी होती है जो जल्द सुधारा जा सकता है। इस तरह से हम बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले संभावित समस्याओं को पहचान कर हल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इम्प्रूव फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन। यह आखिरी उद्देश्य है। फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन को सुधारने के काम आता है। प्रारंभिक प्रोटोटाइप के आधार पर हमें वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है, जो फाइनल डिज़ाइन को अधिक मजबूत और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने में मदद करता है। इसमें हम यह सुनिश्चित करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कभी आवश्यकताओं और मानकों को पूरा कर रहा है या नहीं। इसके बाद लास्ट, रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रोटोटाइप को बनाया जाता है तो उसका कॉस्ट और टाइम को कम करने के काम आता है। प्रारंभिक और किसी पारंपरिक प्रोटोटाइप में समय बहुत ज़्यादा लगता है और साथ में धन भी ज़्यादा लगता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के जरिए हम कम समय में कम खर्च में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों के कारण रैपिड प्रोटोटाइपिंग आज की आधुनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। अब सबसे पहले जानते हैं प्रोटोटाइपिंग होता क्या है। तो प्रोटोटाइप एक ऐसा प्रारंभिक मॉडल या नमूना है जिसे किसी प्रोडक्ट या सिस्टम को विकसित करने से पहले बनाया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम देख सकें कि हमारी डिज़ाइन या विचार वास्तव में कैसे काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक नया मोबाइल ऐप बना रहे हैं। अब बिना ऐप को बनाए पहले से ही आप इसका एक छोटा-सा वर्ज़न यानी एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं। इसमें आप कुछ मुख्य फीचर्स, फंक्शन को शामिल करेंगे ताकि आप और आपकी टीम लोग देख सकें कि ऐप कैसे दिखेगा और कैसे काम करेगा। तो अब हम जानेंगे प्रोटोटाइप कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फिजिकल प्रोटोटाइप। यह वह टाइप होता है जो वास्तविक रूप में बनाया जाता है। इसे हाथ से छूकर, महसूस करके या विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण किया जा सकता है। यह प्रोटोटाइप उन स्थितियों में उपयोग होता है जहां प्रोडक्ट के वास्तविक आकार, वजन और भौतिक विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दूसरा टाइप आता है वर्चुअल प्रोटोटाइप। इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से बनाया जाता है, जिसमें 3D मॉडलिंग या कैड जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और अन्य सॉफ्टवेयर तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वर्चुअल प्रोटोटाइप का प्रमुख लाभ यह है कि इसे जल्द और कम लागत में बनाया जा सकता है और विभिन्न डिज़ाइन विकल्पों की जांच की जा सकती है। उसके बाद तीसरा टाइप आता है फंक्शनल प्रोटोटाइप। फंक्शनल प्रोटोटाइप का मुख्य उद्देश्य प्रोडक्ट के कार्यशीलता यानी फंक्शनैलिटी का परीक्षण करना होता है। उसमें उन सभी तत्वों को शामिल किया जा सकता है जो प्रोडक्ट के सही काम करने के लिए ज़रूरी है। इसे अक्सर विकास प्रक्रिया के दौरान कई बार संशोधित किया जाता है। लास्ट टाइप आता है एस्थेटिक प्रोटोटाइप। प्रोडक्ट के लुक और फील को समझने के लिए ये एस्थेटिक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है। यह प्रोटोटाइप उन स्थितियों में उपयोग होता है जहां डिज़ाइन, रंग और अन्य सौंदर्य संबंधित पहलुओं को परीक्षण करना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग टाइपिंग के लाभ की। तो सबसे पहला लाभ यह है कि यह हमें तेज डिज़ाइन प्रक्रिया प्रदान करती है। प्रारंभिक तरीकों की तुलना में रैपिड प्रोटोटाइपिंग की मदद से हम अपने डिज़ाइन को कम समय में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा लाभ लागत है, लागत में कमी। जब हम डिज़ाइन की प्रक्रिया को तेज करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन लागत भी कम हो जाता है। इसमें न केवल समय की बचत होती है बल्कि वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। फिर इसके बाद तीसरे लाभ की बात करें तो वास्तविक मॉडल को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के माध्यम से हम अपने डिज़ाइन का एक सटीक और वास्तविक मॉडल तैयार कर सकते हैं। इससे हम यह देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन वास्तविक रूप में कैसे दिखेगा और कैसे कार्य करेगा। इसके बाद चौथा लाभ की बात करें तो डिज़ाइन की त्रुटियों का शीघ्र पता लगाना है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग की मदद से हम किसी भी डिज़ाइन त्रुटि को प्रारंभिक चरण में ही पहचान सकते हैं, जिसके बाद में सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो उसके बाद आखिरी इसके लाभ की बात करें तो अंतिम लाभ में ग्राहक प्रतिक्रिया में सुधार है। जब हम अपने ग्राहकों को एक वास्तविक और सटीक मॉडल दिखाते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भी अधिक स्पष्ट और उपयोगी होती है। इसमें हम अपने उत्पाद को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर बना सकते हैं। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन सभी लाभों के कारण उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है जो डिज़ाइनिंग को तेज, सटीक और किफ़ायती बनाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग की प्रक्रिया के कितने चरण हैं। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग की प्रक्रिया में मुख्यतः 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण है कैड मॉडलिंग। इस चरण में हम 3D डिज़ाइन को कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे हम कैड सॉफ्टवेयर का नाम से जानते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यह डिज़ाइन आपके प्रोटोटाइपिंग का आधार तैयार करता है और इसकी सटीकता को सुनिश्चित करता है। फिर इसके बाद दूसरा चरण होता है स्लाइसिंग। यहाँ पर कैड मॉडल को छोटे-छोटे हिस्सों में काटा जाता है। इस प्रक्रिया में स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है, जो 3D मॉडल को एक पतली-पतली परतों में विभाजित करता है। यह आपके प्रिंटर को यह समझाने में मदद करता है कि प्रत्येक परत कैसे कब प्रिंट करना है। फिर तीसरा चरण आता है प्रिंटिंग। इस चरण में 3D प्रिंटर का उपयोग किया जाता है और स्लाइस की गई फाइनल जो परत होती है उसका निर्माण करता है प्रोटोटाइप के फॉर्म में। प्रिंटर विभिन्न सामग्रियां जैसे PLA, ABS आदि का उपयोग करता है और यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके डिज़ाइन और वास्तविक वस्तु में बदलती है। इसके बाद अंतिम चरण में फिनिशिंग किया जाता है। इसमें प्रिंटिंग के बाद प्रोटोटाइप को
अतिरिक्त सुधार और सावधानी से फिनिशिंग किया जाता है। इसमें शेडिंग, पेंटिंग और अन्य फिनिशिंग प्रक्रियाएं शामिल होती हैं ताकि प्रोटोटाइप का एक अंतिम रूप रूप जो है सटीकता से तैयार किया जा सके। इन 4 चरणों के माध्यम से आप एक सफल रैपिड प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं कैड मॉडलिंग। कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक ऐसा उपकरण है या सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन प्रक्रियाओं को स्वचालित और सटीक बनाता है। रैपिड प्रोटोटाइप के क्षेत्र में कैड मॉडलिंग का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हम इसे डिज़ाइन की वर्चुअल रूप में तैयार करने की सुविधा देखते हैं। जब हम कैड मॉडलिंग की बात करते हैं तो इसमें 3D मॉडल तैयार किया जाता है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। ये मॉडल डिज़ाइन के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। इसके बाद इन 3D मॉडल का रैपिड प्रोटोटाइप तकनीक के माध्यम से भौतिक रूप में बदलते हैं। इसके लिए आमतौर पर 3D प्रिंटिंग या स्टीरियोलिथोग्राफी मतलब SLA जैसे उपकरण का उपयोग किया जाता है। कैड मॉडलिंग का लाभ यह है कि इन सब डिज़ाइनों में कोई भी त्रुटि को जल्दी से और सटीक तरीके से पहचान कर सुधार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में समय की बचत होती है, प्रोटोटाइपिंग के निर्माण की लागत को भी कम किया जाता है। डिज़ाइन में बदलाव की सहजता के लिए इसमें यूज़ किया जा सकता है और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। फिर इसके बाद आता है स्लाइसिंग प्रोसेस। यह प्रक्रिया 3D प्रिंटिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे समझाना आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पहला चरण मॉडल आप बना लिए। इसके बाद इस चरण में 3D मॉडल को प्रिंट या प्रिंटर सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं। यह मॉडल एक डिजिटल 3D प्रिंटर के रूप में होता है जिसे आप कैड सॉफ्टवेयर से प्राप्त कर सकते हैं। मॉडल को सही तरीके से लोड करना सुनिश्चित करता है और प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान कोई भी त्रुटि ना हो इसका ध्यान रखता है। दूसरे चरण में लेयर बाय लेयर परतों को तैयार करता है। इस चरण में सॉफ्टवेयर आपके 3D मॉडल को एक पतली परतों में विभाजित करता है। ये परतें प्रिंटर को यह निर्देश देती हैं कि हर लेयर को कैसे प्रिंट करना है। हर परत की मोटाई डिज़ाइन प्रिंट को गुणवत्ता को प्रभावित न करे, ये ध्यान रखता है। तीसरा और अंतिम चरण है जी कोड का निर्माण। जी कोड एक कोडिंग भाषा है जिसे प्रिंटर सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह कोड प्रिंटर को यह निर्देश देता है कि सामग्री को कैसे और कहाँ पर रखें। जी कोड आपके 3D मॉडल को वास्तविक भौतिक वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इन 3 चरणों का सही तरीके से पालन करना सुनिश्चित करता है और प्रिंट सही और उच्च गुणवत्ता वाला हो, यह ध्यान रखता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रक्रिया की। तो यह चरण जिसमें 3D प्रिंटर द्वारा कैड मॉडल को सभी लेयर को जोड़कर एक फिजिकल प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया लेयर बाय लेयर होती है जिसमें मॉडल को एक लेयर में बनाया जाता है और फिर अगली लेयर को पिछली लेयर पर रखा जाता है। प्रिंटर प्रक्रिया महत्वपूर्ण चर्चों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिंटिंग प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित होती है जिसमें सबसे पहला है प्रिंटर की तैयारी। सबसे पहले हम प्रिंटर को पूरी तरह से तैयार करना होता है जिसमें प्रिंटर को उचित जगह पर सेट करना होता है। इसकी सभी पार्ट को जांच करना और सही ढंग से इंस्टॉल करना शामिल होता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रिंटर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेज की बात करें तो फीडिंग मटेरियल। इसके बाद हमें प्रिंटर में मटेरियल को फीड करना होता है। यह मटेरियल अक्सर PLA, ABS या अन्य थर्मोप्लास्टिक रेजिन जैसे मटेरियल्स होते हैं जो प्रिंटिंग के लिए उपयोग लाया जाता है। सही मटेरियल का चुनाव उसकी सही मात्रा का फीडिंग प्रक्रिया की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जैसे ही आपने मटेरियल फाइनल कर लिया, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग। प्रिंटर अब मटेरियल को लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे प्रत्येक लेयर को जोड़ते हुए वस्तु को आकार देती है। प्रत्येक लेयर को सटीकता के साथ प्रिंट करना महत्वपूर्ण है ताकि अंत में एक सही सटीक मॉडल तैयार हो सके। इसके बाद चौथा पॉइंट है कूलिंग और सेटिंग। प्रिंटिंग के बाद प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को ठंडा करने और सेट करने की प्रक्रिया होती है। कूलिंग से ऑब्जेक्ट को स्थिरता सुनिश्चित की जाती है और सेटिंग से यह सुनिश्चित होता है कि प्रिंटेड पार्ट पूरी तरह से ठोस हो चुका है और डिज़ाइन के अनुसार बना है।
इसके बाद हम फिनिशिंग प्रक्रिया की बात करते हैं। फिनिशिंग प्रक्रिया में उन चरणों को शामिल किया जाता है जो 3D प्रिंटिंग मॉडल या किसी अन्य प्रोटोटाइप के अंतिम रूप को परिपूर्ण बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेडिंग की। शेडिंग एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें प्रिंटेड मॉडल की सतह को चिकना या सपाट बनाने में सैंड पेपर का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया मॉडल को अनावश्यक नोक-झोंक या असमानताओं को हटाती है और अन्य अच्छी गुणवत्ता वाली सतह तैयार करती है। इसके बाद हम पेंटिंग की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। पेंटिंग में हम मॉडल को न केवल आकर्षक बना सकते हैं बल्कि इसकी बाहरी हिस्से को रासायनिक और अन्य प्रकार की क्षति से बचा सकते हैं। इसके अलावा फिनिशिंग प्रक्रिया में कोटिंग और वर्निशिंग जैसी अन्य प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं। कोटिंग एक अतिरिक्त परत होती है जो मॉडल को मजबूत और स्थायी बनाती है, जबकि वर्निशिंग एक चमकदार और सहेजने वाली परत प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग के महत्व की। तो यह एक तकनीक डिज़ाइन और विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है। इसमें सबसे पहले तेज विकास संदर्भ में बात करें तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग हमें डिज़ाइन को जल्दी से एक वास्तविक प्रोटोटाइप में बदलने की अनुमति देती है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में इसमें कम समय लगता है और इस प्रक्रिया में बार बार सुधार किया जा सकता है और इसमें डिज़ाइन टीम को जल्द फीडबैक प्राप्त होता है और अंततः उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इसके बाद उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग अत्यधिक सटीकता और विवरण प्रदान करती है। यह तकनीक हमें जटिल और सटीक ज्योमेट्री बनाने की सुविधा देती है जिससे अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। स्लाइसिंग प्रक्रिया और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकें जो है इसका मुख्य हिस्सा है जो प्रत्येक परत को सटीक रूप में बनाती है। अंत में ग्राहक संतोष को बढ़ाने में रैपिड प्रोटोटाइपिंग का बड़ा योगदान है। ग्राहकों की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोटोटाइपिंग के माध्यम से प्रारंभिक चरण से ही हम समस्याओं को पहचान कर सकते हैं और अंतिम उत्पाद में ग्राहकों की इच्छाओं को और ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार से रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक शक्तिशाली टूल है जो डिज़ाइन और विकास की प्रक्रिया में तेज, उच्च गुणवत्ता वाला और ग्राहक केंद्रित बनाया जा सकता है। अब चुनौतियों की बात करते हैं तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक आधुनिक तकनीक है जो हमें जल्दी और सटीक रूप से प्रोटोटाइप बनाने में मदद करता है। इसके लिए विभिन्न मटेरियल का उपयोग किया जाता है जैसे कि प्लास्टिक, रेजिन या कोई धातु। हालांकि इन मटेरियल को अपनी सीमाएं होती हैं। सबसे पहली चुनौती की बात करें तो मटेरियल की सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ मटेरियल जैसे PLA और ABS आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन ये सभी प्रकार की भार सहन नहीं कर सकते। अगर हमें उच्च ताकत या उच्च तापमान सहन करने वाला प्रोटोटाइप की ज़रूरत बनाना है तो हमें विशेष मटेरियल की आवश्यकता होती है जो अधिक महंगे हो सकते हैं या सीमित उपलब्धता के कारण मुश्किल से मिल सकते हैं। तो इसमें दूसरी चुनौती जो है आप उच्च प्रारंभिक लागत होगी। रैपिड प्रोटोटाइपिंग की तकनीकें जैसे कि 3D प्रिंटिंग और SLA शुरू में महंगी हो सकती हैं। इसके लिए विशेष प्रकार की मशीनरी और मटेरियल की ज़रूरत होती है जिनकी लागत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण से छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को प्रारंभ में उच्च निवेश की आवश्यकता हो सकती है। अब हम बात करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग और पारंपरिक प्रोटोटाइपिंग में क्या फ़र्क है। हम जब इनकी तुलना करेंगे खास तौर पर समय, लागत और श्रम के दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक आधुनिक तकनीक है जिसमें डिज़ाइन को तेज़ी से वास्तविक रूप में लाया जाता है। इसमें 3D प्रिंटिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग होता है जिससे एक प्रोटोटाइपिंग बहुत ही जल्द बन जाता है। इससे डिज़ाइन के परीक्षण और सुधार की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। वहीं अगर बात करें हम पारंपरिक प्रोटोटाइपिंग की तो कई इसमें कदम होते हैं जैसे मैनुअल स्केचिंग, फिर मशीनिंग और कस्टम मॉडलिंग। यह प्रक्रिया अधिक समय लेती है और महंगी भी हो जाती है क्योंकि हर बदलाव के लिए नए उपकरण और नए सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं समय के दृष्टिकोण से, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग बहुत तेज़ है जबकि पारंपरिक विधियाँ अधिक समय लेती है। इसके बाद हम बात करते हैं लागत की,
तो लागत में भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग कम खर्चीला हो सकता है क्योंकि इसमें कम मैनुअल काम की ज़रूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं श्रम। श्रम के मामले में पारंपरिक विधियों में अधिक श्रम और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जबकि रैपिड प्रोटोटाइपिंग में तकनीक उपकरण काम आसान कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अनुप्रयोग की। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोटिव उद्योग में। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का उपयोग वाहन के डिज़ाइन टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इससे वाहन के हिस्से को जल्द से तैयार कर सकते हैं और उनकी कार्यक्षमता को जांचा जा सकता है। फिर दूसरा बात करें तो एरोस्पेस क्षेत्र में यह तकनीक विमान और अंतरिक्ष यान के भागों को प्रोटोटाइप तैयार करता है, जिससे जटिल डिज़ाइन को जल्द से विकसित किया जा सकता है। फिर बात करते हैं मेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का उपयोग कस्टम इम्प्लांट्स और प्रोस्थेटिक्स बनाने में किया जाता है। यह मरीज की ज़रूरतों के हिसाब से अधिक सटीक और सुरक्षित उपकरण बनाता है। आखिर में बात करते हैं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के माध्यम से नए उत्पादों के डिज़ाइन और परीक्षण को तेज़ी से किया जा सकता है, जिससे बाहर में नवीनतम तकनीक जल्दी आ सकती है। अब हम बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर 3D मॉडल बनाने और उन्हें प्रिंट करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जैसे सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, फ्यूजन 360, फ्रीकैड, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं उद्योगों में रैपिड प्रोटोटाइपिंग के प्रभाव की। रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसका मुख्य लाभ जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नवाचार मीन्स इनोवेशन में होता है। यह तकनीक डिज़ाइनरों को विचारों को जल्दी से भौतिक रूप में परिवर्तन करने की सुविधा देती है, जिससे नए उत्पादों की शुरुआत तेज़ी से होती है। इस तकनीक से बाज़ार में लॉन्चिंग मीन्स मार्केट लॉन्चिंग भी बहुत तेज़ी से हो जाती है। पारंपरिक प्रोटोटाइपिंग विधियों की तुलना में रैपिड प्रोटोटाइपिंग कम समय और अधिक प्रोटोटाइपिंग का निर्माण कर सकती है, जिससे कंपनियां अपने उत्पादों को जल्दी से बाज़ार में पेश कर सकती हैं। इसके अलावा रैपिड प्रोटोटाइपिंग कंपटीशन को भी बढ़ाती है। जब कंपनी तेज़ी से नवाचार यानी इनोवेशन और प्रोटोटाइप तैयार करती है तो वे अपने प्रतिस्पर्धाओं में से एक कदम आगे निकल जाती है। अब हम बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग की भविष्य की संभावनाएं। तो वर्तमान में यह तकनीक तेज़ी से विकसित हो रही है। इसके उपयोग का दायरा भी बढ़ रहा है। नई तकनीकों में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम जटिल डिज़ाइन को तेज़ी से और सटीकता से तैयार कर सकते हैं। भविष्य में रैपिड प्रोटोटाइपिंग का उपयोग और भी व्यापक होगा। ऑटोमेटिव, एरोस्पेस और मेडिकल डिवाइस जैसे क्षेत्रों में इसकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। नई सामग्री और एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ यह अधिक कुशल और कस्टम उत्पाद बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग के संयोजन से प्रोटोटाइपिंग की प्रक्रिया को और भी स्मार्ट और स्वचालित किया जाएगा। इस प्रकार रैपिड प्रोटोटाइपिंग का भविष्य उज्ज्वल है और यह आने वाले वर्षों में तकनीकी नवाचार और उत्पादन प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बनाएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष और कुछ मुख्य बिंदुओं की। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग डिज़ाइन और निर्माण प्रक्रिया को तेज़ी से और प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से उत्पाद की वास्तविक संरचना को जल्दी परीक्षण करना और सुधार किया जा सकता है। इसमें उत्पाद विकास का समय और लागत दोनों ही कम हो जाती है। उद्योगों में रैपिड प्रोटोटाइपिंग ने उत्पादन की गुणवत्ता और सटीकता को बढ़ाया है। यह तकनीक न केवल उत्पाद को जल्दी से बाजार में लाने में सहायक होती है, बल्कि डिज़ाइन में सुधार और इनोवेशन की संभावना को भी बढ़ाती है। यही कारण है कि उद्योगों में एक अनिवार्य उपकरण बन चुका है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो सबसे पहला है डिज़ाइनिंग की सटीकता। फिर इसके बाद बात करते हैं उत्पाद विकास की गति।
फिर उसके बाद बात करते हैं लागत प्रभावशीलता, फिर ग्राहक संतोषजनकता और इनोवेशन के लिए समर्थन। तो आज की इस रैपिड प्रोटोटाइपिंग में इतना ही। अब अगली लेक्चर का अवलोकन जो करेंगे वो टॉपिक होगा अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। इस व्याख्यान को पूरा करने के बाद छात्र निम्नलिखित में सक्षम होंगे, जिसे आमतौर पर 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल मॉडल को परत दर परत सामग्री जोड़कर एक भौतिक वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे एंड हैप्पी लर्निंग।